हाल ही में अगर इस समय अगर किसी खिलाड़ी ने भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का सबसे अधिक दिल दुखाया है तो वह है ट्रेविस हेड। वर्ल्ड कप में भी उसने 140 रन की पारी खेली थी और आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो मैच चला हुआ है सेकंड टेस्ट, इसमें भी उसने 140 रन की पारी खेली है। और गाइस आपको बताना चाहूँगा कि हेड ने एडिलेड में चल रहे पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे ही दिन शतक लगाकर भारत को मैच में वापस आने का मौका ही अब समझ आओ कि जैसे ख़त्म कर दिया है और काम तमाम कर दिया है। अंतिम शतक में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने भी आधा जो बचा था वो भी ख़त्म कर दिया है और भारत को हार के मतलब ऐसे खड़ा कर दिया है कि हाँ देखो आप हार रहे हो। तो दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने मात्र 128 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं और अभी भी भारत 29 रन पीछे है। दिन की शुरुआत जब तक हुई थी तो भारत को पहले 1 घंटे का अच्छे से फ़ायदा उठाना था। मोहम्मद सिराज लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे जिसका फ़ायदा दूसरे एंड पर जसप्रीत बुमराह को भी मिल रहा था। उन्होंने एक शानदार गेंद पर नेथन मैक्सवेनी को आउट करके दिखा दिया कि भाई भारतीय गेंदबाजों में तो दम है, आप बल्लेबाजी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कुछ ही देर के बाद एक बार स्टीव स्मिथ और बुमराह के जाल में वो फंस गए और आउट हो गए सस्ते में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी भारत के लिए। लेकिन दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई पिंक बॉल में टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले मार्शन लबूशेन कल की ही तरह पूरी तरह से गाइस सेट दिखे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए खूब मशक्कत कराई। कप्तान रोहित शर्मा भी अपने गेंदबाजों को तरोताज़ा रखने के लिए छोटे छोटे स्पेल करा रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी दी गई। उन्होंने लबूशेन का विकेट निकालकर उनका अर्धशतक लगाने से उनको चुका दिया। और गाइस आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे दिन का खेल हेड के नाम रहा। हेड ने पुरानी आदत ताज़ा कर दी और हेड ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। वह शतक के करीब थे और वह जानते हुए उन्होंने लगातार बाउंड्रीज लगाई और वह जानते थे कि वह ये भी चाहते थे कि दूसरी नई गेंद के लिए जाने से पहले जितना हो सके उतने रन जोड़ ले जाएं तो अच्छा रहेगा। और वह अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक गाइस भारत के खिलाफ दूसरा शतक लगाने में अब कामयाब हो चुके हैं और इसके बाद ही वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी नई गेंद भी ली जा चुकी थी और हेड आक्रामक मूड में थे। आउट होने से पिछले गेंद पर उन्होंने सिराज पर डीप मिड विकेट पर छक्का मारा और लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने उनको यॉर्कर 11th गेंद मारी और आउट कर दिया गाइस। और आउट करने के बाद सिराज ने हेड की ओर गुस्से से पवेलियन जाने का इशारा मतलब ऐसा सबूत देते हैं कि भारतीय टीम को इस कदर इस विकेट की दरकार थी। तो गाइस टी के बाद मतलब कुछ देर के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन पर ऑल आउट ही होगी। भारत के लिए बुमराह ने 4 विकेट निकाली और सिराज ने भी। अब दिन का वह समय था जब ऑस्ट्रेलिया भारत को अधिक से अधिक बल्लेबाजी का प्लान बना चुका था। भारत बना चुका था कि अब अधिक से अधिक रन बनाएं। तो भारत की पारी में 24 ओवर हुए। के राहुल यशस्वी जायसवाल ठीक शुरुआत ने दिलाई उन्होंने। दोनों ने खराब गेंदों का अच्छे से फायदा उठाया लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने राहुल के संयम को तोड़कर उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। और जायसवाल इस पारी में अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन वह डिफेंस के साथ ही आक्रामक शॉट भी लगा रहे थे। शुभमन गिल भी दूसरी ओर से सेट दिख रहे थे। इसी बीच पहले चेंज के तौर पर स्टार्क बोलैंड को लगाया गया। वो पहली ही गेंद उन्होंने एकदम से स्टिक जगह पर डाली और जायसवाल को डिफेंस करने पर मजबूर कर दिया गाइस। और जिसका नतीजा यह हुआ कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे पहुंच गई और विराट कोहली जब आए तो मन भर बनाकर आए थे कि आज स्टंप के बाहर हर गेंद को छोड़ेंगे, बट वह ऐसा करने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन बोलैंड ने उनको भी ऑफ द स्टंप के नज़दीक गेंद डालकर मजबूर कर दिया और वह भी विकेट के पीछे लपक गए। उनका भी कैच हो गया। कुछ देर के बाद मिचेल स्टार्क ने गिल को एक खूबसूरत फुलर गेंद पर बोल्ड कर दिया गाइस और ऑफ स्टंप पर पड़कर तेजी से कांटा बदलती हुई अंदर की तरफ आई गेंद। वो गाइस स्टार्क ने टेस्ट की 13 पारियों में पहली बार गिल को आउट किया। ये भी एक नया रिकॉर्ड बना है। इस दौरान गिल ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 162 रन भी बनाए हैं। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा कि ऋषभ पंत ने अभी अपनी गेंद पर चौका लगाकर दिखा दिया कि वे मूड के साथ आए हैं कि आज बैटिंग तो करेंगे ही और बोलैंड पर ही लगाया चौका गाइस रिवर्स स्वीप। आप सोचो जो गेंदबाज विराट कोहली की यशस्वी की मतलब सभी की विकेट ले रहा है उसको चौके मारे बिना डरे खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मन में वो डर बनाकर नहीं एक फियरलेस क्रिकेट खेलने के अंदाज से ही उतरे हैं। और रोहित के अंतिम पलों में कमिंस पर बोल्ड हो गए। और गाइस अब आपको बताना चाहूँगी रोहित शर्मा भी जा चुके हैं। 2024 में रोहित 12
और 13 मतलब 12-22 में से 13 बार तेज गेंदबाजों के हाथ आउट हो चुके हैं, जिसमें 5 बार बोल्ड हुए हैं, जबकि 5 बार स्लिप कॉर्डन में लपके गए कैच की वजह से आउट हुए हैं। हालांकि रोहित के आउट होने के बाद भी पंत और रेड्डी आक्रामकता को त्यागने के मूड में नजर नहीं आए और दोनों खिलाड़ी जानते थे कि अगर मैच कहीं बना सकता है, मतलब कहीं बना जा सकता है, तो वह आक्रामकता के साथ ही। और अब देखना होगा कि तीसरे दिन ये दोनों रेड्डी और पंत कैसे खेलते हैं। सो गाइज, आपको अगर हमारी न्यूज़ सही लगी हो तो जरूर के सब्सक्राइब, ये लाइक या कमेंट, तीनों में से एक काम बहुत आसान है, कर लीजिए गाइज।